नमस्कार दोस्तों, प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, 1 अगस्त 2024 से नए नियम लागू हो चुके हैं। अब राशन कार्ड में 5 बड़े बदलाव सरकार के द्वारा कर दिए गए हैं। दोस्तों, अगस्त महीने के लिए सरकार ने राशन कार्ड धारियों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं और राशन कार्ड में 5 बड़े बदलाव करते हुए सरकार ने राशन कार्ड धारकों को सूचित किया है। दोस्तों, यदि आपके पास राशन कार्ड है, फ्री राशन आपको मिलता है, आपका राशन कार्ड यदि खाद्य सुरक्षा में जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा और एंड तक जरूर देखें। वीडियो को पूरा भी देखें और एंड तक जरूर देखें, क्योंकि 5 बड़े जो बदलाव किए गए हैं, इनका फैसला दोस्तों सरकार ने अब बजट के अंदर लिया है। इसी के साथ यदि राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार की तरह फ्री राशन वितरित करती हैं, तो दोस्तों अब इन सभी लोगों को 10 किलो गेहूं चावल अब फ्री मिलने वाला है। दोस्तों, जैसे कि राजस्थान में गहलोत सरकार के द्वारा 5 किलो राशन दिया जाता था और केंद्र सरकार के द्वारा भी 5 किलो राशन दिया जाता था, तो प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार से 10 किलो प्रत्येक महीने फ्री राशन मिलता था। लेकिन भजनलाल सरकार ने इस 5 किलो को बंद कर दिया है। यदि फिर से राजस्थान में 5 किलो दिया जाता है, तो 10 किलो फिर से राशन शुरू हो जाएगा, सभी को फ्री राशन मिलेगा। इसी प्रकार से अन्य राज्यों के अंदर भी यदि फ्री राशन राज्य सरकार देती है, तो सभी को 10 किलो फ्री राशन अब सभी जगह मिलने वाला है। सिर्फ इन लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन। 31 जुलाई से लागू नए नियम। तो दोस्तों, जो बजट घोषित हुआ है, पेश किया गया है, उसके अंदर इसके राशन कार्ड के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। सिर्फ इन लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन। 31 जुलाई से लागू नए नियम। देखें पूरी जानकारी। राशन कार्ड बजट रूल 2024। तो दोस्तों, बजट के अंदर राशन कार्ड के लिए नए नियम बना दिए गए हैं, उनके बारे में आपको अवश्य जानना चाहिए। दोस्तों, यदि आप प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से, अन्य किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से राशन कार्ड धारकों के पास सेंड अवश्य करें। दोस्तों, जो भी लोग राशन कार्ड नया बनवाना चाहते हैं, उनके लिए भी सरकार ने अब बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। जो फॉर्म भरने की इसकी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसके अंदर सरकार ने बदलाव किया है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। राशन कार्ड बजट रूल 2024। भारत सरकार की राशन कार्ड योजना गरीब परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता है। ये न केवल मुफ्त खाद्य सामग्री प्रदान करती है, बल्कि एक महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज भी है। तो दोस्तों, जो राशन कार्ड है, वो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में हमारे काम आता है। इसी के साथ इससे हमें फ्री में राशन भी मिलता है। हाल ही में सरकार ने इस योजना में कुछ नए नियम लागू किए हैं, तो हम इस वीडियो में इन नियमों और इस योजना के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। साथ में यदि आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, खाद्य सुरक्षा में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार ने जो पात्रता रखी है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। नए नियमों का कार्यान्वयन। तो नए नियम सरकार ने लागू कर दिए हैं। 31 जुलाई 2024 से राशन कार्ड के लिए नए नियम लागू हो गए हैं। इन नियमों का पालन करना सभी राशन कार्ड धारकों और नए आवेदकों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। पहले से फ्री राशन मिल रहा है, तो भी आपको इन नियमों का पालन करना होगा, और यदि आप राशन कार्ड के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो भी आपको इन नियमों का पालन करना ही होगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि कौन कौन से प्रमुख ऐसे नियम हैं जो कि अब उनके अंदर बदलाव करके उनको लागू किया है। ई केवाईसी अनिवार्यता। सभी राशन कार्ड धारकों को ई केवाईसी करवाना अनिवार्य है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपका राशन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, 30 सितंबर तक सरकार ने राशन कार्ड की ई केवाईसी के लिए डेट दी है। पहले इसके लिए डेट ये 30 जून थी, लेकिन इसको बढ़ा करके 30 सितंबर कर दिया गया है। 30 सितंबर तक आप आसानी से अपने राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों की ई केवाईसी करवा सकते हैं। दोस्तों, ई केवाईसी यदि आप नहीं करवाते हैं, तो उस सदस्य का राशन मिलना बंद हो जाएगा। इस प्रकार से सरकार ने स्पष्ट इसके लिए आदेश दिए हैं। और सरकार ने जो ई केवाईसी शुरू की है, इस ई केवाईसी का सबसे प्रमुख फायदा ये होगा कि दोस्तों, जो लोग अपात्र हैं और अपात्र लोग जो इस खाद्य सुरक्षा के माध्यम से फ्री राशन प्राप्त कर रहे हैं,
उन लोगों का नाम इसके अंदर से अब हटाया जाएगा। बहुत से लोग कुत्ता बिल्ली के नाम भी अपने राशन कार्ड में जुड़वा रखे हैं, उनके नाम अब हटेंगे। और जो लोग पात्र हैं लेकिन उनको राशन नहीं मिल रहा है, दोस्तों अब उन लोगों का नाम खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाएगा और उन पात्र लोगों को अब राशन मिलेगा। अपात्र जो लोग हैं उनका अब राशन मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए आप अवश्य ही राशन कार्ड में ई-केवाईसी जरूर करवा लें। इसी के साथ दोस्तों बायोमेट्रिक सत्यापन। कुछ राज्यों में राशन लेने के लिए प्रत्येक सदस्य को राशन की दुकान पर अंगूठे का सत्यापन करवाना होगा। यानी कि जो आप ई-केवाईसी करवाएंगे, तो दोस्तों ई-केवाईसी केवल आप अपने नजदीकी राशन की दुकान पर जाकर के ही करवा सकते हैं। नजदीकी राशन की दुकान पर आप जाएंगे और वहां पर आप अपना राशन कार्ड या आधार कार्ड लेकर के जाएंगे। वहां पर आप अपने अंगूठे से वहां पर आप सत्यापन करेंगे। यानी जो राशन डीलर के पास पोस्ट मशीन है, उस मशीन पर आपको बायोमेट्रिक सत्यापन करना होगा। यदि आप बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं करते हैं तो आप ई-केवाईसी नहीं करवा रहे हैं। दोस्तों आप ओटीपी के माध्यम से आप सत्यापन नहीं करवा सकते, ई-केवाईसी नहीं करवा सकते। केवल आपको नजदीकी राशन की दुकान पर जाना होगा, पोस्ट मशीन पर अंगूठा या अंगुली रखना होगा, तभी आपका बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, वरना आपका केवाईसी नहीं होगा। परिवार के सदस्यों का अद्यतन। सभी राशन कार्ड धारकों को अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी अपडेट करनी होगी, जिसमें मृत सदस्यों का नाम हटाना और नए सदस्यों का नाम जोड़ना शामिल है। दोस्तों यदि परिवार के अंदर किसी भी सदस्य की डेथ हो गई है तो उनका नाम आपको हटवा लेना है। और जो भी आपके परिवार में नए सदस्य आए हैं, बच्चे का जन्म हुआ है या घर के अंदर बहू आई है, तो उसका नाम आप जुड़वा सकते हैं। दोस्तों राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए सरकार अब बहुत ही जल्द पोर्टल को ओपन करने वाली है, खोलने वाली है। 2 साल से राशन कार्ड के अंदर किसी भी प्रकार से नाम नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन अब बहुत ही जल्द राशन कार्ड के इस पोर्टल को ओपन किया जाएगा ताकि नए नाम भी इसके अंदर जुड़ सके। तो परिवार के जो भी सदस्य हैं उनके लिए आपको अपडेट जरूर रहना है। राशन मात्रा में संशोधन। कुछ राज्यों ने उच्च आय वाले परिवारों के लिए राशन की मात्रा में कमी कर दी है। तो दोस्तों जो लोग अपात्र हैं उन लोगों का अब नाम राशन कार्ड की लिस्ट से हटाया जाएगा, उनको अब राशन नहीं मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों कई राज्यों के अंदर पहले राज्य सरकारें फ्री राशन देती थी, लेकिन अब बंद कर चुकी हैं। अब फिर से राज्य सरकारें हैं वो प्रत्येक सदस्य को महीने के हिसाब से 5 किलो फ्री राशन देने की योजना शुरू कर सकते हैं। यदि राज्य सरकारें ऐसा करती हैं तो केंद्र सरकार जो 5 किलो राशन देती है, तो इस प्रकार से अब प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो राशन हर महीने के अंदर फ्री मिलने वाला है। दोस्तों यदि आप नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो राशन कार्ड के लिए भी सरकार ने नए मापदंड तैयार कर दिए हैं। राशन कार्ड के लिए आवेदन करने से पहले आपको इन पात्रता मानदंडों को ध्यान में रखना है। यदि आप इन पात्रता को आप ध्यान में रखते हैं, यदि आप इन पात्रताओं को पूरी करते हैं, तो ही आप राशन कार्ड के लिए फॉर्म भर सकते हैं, वरना आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो दोस्तों राशन कार्ड कौन बनवा सकता है, कौन इसके लिए फॉर्म भर सकता है, उसके लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। आवेदन आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। यदि आप भारत के स्थायी निवासी हैं तो राशन कार्ड के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है तो फॉर्म भर सकता है। आवेदक के पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन नहीं होनी चाहिए। यदि आपके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है तो आप राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। सरकारी कर्मचारी या करदाता इसके लिए पात्र नहीं होगा। परिवार में यदि कोई सरकारी कर्मचारी है तो फॉर्म नहीं भर सकते। यदि आप टैक्स देते हैं तो भी फॉर्म नहीं भर सकते। परिवार में कोई भी सदस्य राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति केवल एक ही राशन कार्ड के लिए पात्र है। एक व्यक्ति केवल एक राशन कार्ड में अपना नाम जुड़वा सकता है। एक व्यक्ति 2 राशन कार्डों में नाम नहीं जुड़वा सकता। इस प्रकार से सरकार ने इसके लिए जो नए पात्रता मापदंड तैयार किए हैं उनके बारे में हमने जानकारी ली है। दोस्तों यदि आप नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो सरकार ने राशन कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, उनके बारे में भी विस्तार से बता दिया है। राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। ये दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए यदि आपके लागू है तो, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज की फोटो,
इसी के साथ पहचान पत्र जो कि वोटर आईडी है वो भी आपके पास होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, मोबाइल नंबर जो कि आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स यदि आपके पास हैं और इन पात्रताओं को यदि आप पूरा करते हैं तो आप राशन कार्ड के लिए फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, फॉर्म कैसे भर सकते हैं, उसके लिए भी दो प्रक्रिया सरकार ने यहाँ पर शुरू की है। नए राशन कार्ड के लिए आवेदन ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन, दोनों तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए अपने राज्य की जो सरकारी वेबसाइट है उसके ऊपर आपको जाना होगा और जो भी वहां पर जानकारी मांगी जाए वो जानकारी आपको दर्ज करनी होगी। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे अपलोड करने के लिए कहा जाए वो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। इसी के साथ दोस्तों, आप ई मित्र या सीएससी सेंटर पर जाकर के भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप जाएं और वहां से भी आप राशन कार्ड के लिए फॉर्म भर सकती हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए अपने नजदीकी राशन कार्यालय या फिर ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर के आप राशन कार्ड के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आप पात्र पाए जाते हैं तो दोस्तों आपको राशन कार्ड सरकार की ओर से बना करके दे दिया जाएगा। राशन कार्ड जो योजना है वो गरीब परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता योजना है। नए नियमों के साथ सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे। तो दोस्तों, जो सरकार ने ई केवाईसी शुरू की है, इस ई केवाईसी के माध्यम से सरकार का एक ही केवल उद्देश्य है कि जो पात्र लोग हैं उनको इस योजना का लाभ मिले, फ्री राशन मिले। जो लोग पात्र नहीं हैं उन लोगों को राशन नहीं मिलना चाहिए, इसलिए सरकार ने ई केवाईसी शुरू की है। यदि आप पात्र हैं तो इन नए नियमों का पालन करते हुए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। याद रखें, यह न केवल मुफ्त राशन प्राप्त करने का माध्यम है, यानी कि राशन कार्ड है ये केवल आपको फ्री के अंदर राशन ही नहीं देता है, बल्कि राशन कार्ड है वो एक महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स भी अब बन चुका है। आपके पास राशन कार्ड होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, राशन कार्ड के बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली है कि यदि कोई राशन कार्ड नया बनवाना चाहता है तो उसके लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसी के साथ जिनको पहले से फ्री राशन मिलता है, राशन कार्ड है, खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी सरकार ने यहाँ पर कुछ रूल्स बदले हैं। उनका यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपको राशन मिलता रहेगा और यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो आपको फ्री राशन नहीं मिलेगा। दोस्तों, राशन कार्ड से संबंधित अन्य और भी जानकारी आपको यदि चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।